अभी इसमें क्या है कि हम ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ में बेसिकली हम क्या चीज़ के बारे में देखेंगे? जो बेसिकली जो देखा गया है, ड्रग तो वही चीज़ है। तो 2 वर्ड यूज़ करे गए थे अभी समझने के लिए। मैंने अभी ये बोला था जो ड्रग्स है, उन ड्रग्स का यूज़ अलग-अलग सेंस में होता है। या तो आप उनको अपने थेरेप्यूटिक पर्पज़ से यूज़ कर लें, यानी दवाई के रूप में उसको यूज़ कर लें। या फिर उनको लोग जो होते हैं एज़ ए एडिक्शन यानी एज़ ए शौक उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर उसका एक प्रॉपर अमाउंट जो लेंगे, अगर डोज़ का अगर एक प्रॉपर अमाउंट अगर आपको यूज़ करता है, तो सर वो ड्रग की फ़ॉर्म में यूज़ होगा। लेकिन सर अगर कोई एक्सेस अमाउंट में उसको यूज़ करता है, एक्सेस अमाउंट में ड्रग को यूज़ करता है, देन इट्स हार्मफुल फॉर दैट पर्सन। वो उसके लिए हार्मफुल होगी। सर इसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हम पढ़ेंगे। अब सर बात ये आती है कि ड्रग्स ठीक है, ड्रग्स जो भी चीज़ होती है, अब ड्रग्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसका वर्क अलग-अलग पार्ट्स पे होता है। जिस ड्रग का रिसेप्टर जिस पार्ट पे होगा, वो उसी पार्ट पे जाके वर्क करती है। लाइक एज़ मैंने बोला कोई न्यूरॉन की ड्रग्स है, तो न्यूरॉन पे जाके वर्क करेगी। कोई ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के पार्ट पे वर्क करने वाली ड्रग्स है, तो ब्रेन की पे काम करेगी। तभी तो आपने देखा होगा कभी कि डिफरेंट फील्ड की अलग-अलग जो मेडिसिन आती हैं, वो अलग-अलग है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है, वो एक अलग डॉक्टर मेडिसिन लिखता है। न्यूरोलॉजिस्ट है, वो एक अलग मेडिसिन लिखता है। यूरोलॉजिस्ट जो है, वो एक अलग मेडिसिन लिखता है। अगर ये सारे की सारी सेम होती, तो मेबी कोई दिक्कत ही नहीं थी। हर कोई बोल देता है, दुकान पे जाके ये वाली दवाई ले लो, तीनों में काम आती है। बट ऐसा है नहीं, बिकॉज़ हर एक दवाई का काम करने का तरीका अलग है। हमें पता है ड्रग्स जो होती है ना, वो डिफरेंट सोर्सेज़ से ऑब्टेन्ड होती है। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म एंड डिफरेंट बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम मेडिसिन को ऑब्टेन्ड करते हैं। बट इस टॉपिक के अंदर जो हम मेडिसिन पढ़ेंगे, वो मेडिसिन हम प्लांट से ऑब्टेन्ड करने वाली पढ़ेंगे कि प्लांट से कौन-कौन सी मेडिसिन है, जो ऑब्टेन्ड की जाती है, जिनका यूज़ क्या है और किस-किस पर्पज़ से यूज़ होती है। और फिर बात सर यही आती है कि हम क्या याद रखना पड़ेगा इसमें? मेन चीज़ इसमें ये है कि जो भी इसका डायग्राम है, वो प्रैक्टिकल कर पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर इम्पोर्टेंट है। डायग्राम आ जाएगा, पूरी की पूरी फ़ोटो बनी आ जाएगी और बोल देंगे, इसके बारे में 4 लाइनें लिखी आ जाएँगी और बताना होगा कि ये प्लांट किसका है, इससे क्या ऑब्टेन्ड होता है और इसका क्या फ़ंक्शन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पेपर में, थ्योरी में मतलब थ्योरी वाले पेपर में, प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, फ़ोटो दे देंगे और आपसे नीट के एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब हम इसके बारे में बेसिक पढ़ते हैं कि ये है क्या सर? ड्रग्स जो है बेसिकली यानी ड्रग्स क्या है? अभी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज़ हम बाद में पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि एक सर्वे में देखा गया ड्रग्स और अल्कोहल हैव बीन इज़ राइज़ स्पेशली अमंग द यूथ। यूज़ जो है ड्रग्स का और अल्कोहल का जो यूथ है इस टाइम पे, जो यंग लोग हैं, उनके अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। मैक्सिमम हर कोई लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं जो हेरोइन, कोकेन इनको इनको सूँघते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि वो ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग्स इन द सेंस यही ड्रग्स होती है, मतलब कोई दवाई ले रहे हैं, बट वो एक्सेस में ले रहे हैं और वो ऐसे ले रहे हैं जिनका कोई पर्पज़ ही नहीं है, अलग-अलग फॉर्म में ले रहे हैं। नाउ दिस इज़ रियली कॉज़ ऑफ कंसर्न एज़ इट इज़ कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट। भाई इसके कंटीन्यूअसली एक्सेस में यूज़ करने से उसको बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होंगे। उसके लिए क्या है? एक प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है। एक गाइडेंस की ज़रूरत है, would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। देखो हर चीज़ की अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो, अगर उनको बताया जाए यानी आजकल के यूथ को समझाया जाए कि इनके यूज़ से आपके ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या-क्या दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर, तो वो उसकी प्रॉपर एजुकेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा उसको गाइड करना वही इसी सेंस में है। इन सब पे डिपेंड करता है कि हम इनको क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ड्रग्स क्या है? लिखा हुआ है द ड्रग्स
which are commonly abused are opioid, cannabinoid एंड कोका एल्कलॉइड। पहले तो मैं तीन नाम याद रखूंगा, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कोइड्स। ये तीन नाम याद रखिए, तीन ड्रग्स इनसे ऑब्टेन्ड होती है। अब और मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फ्लोरिंग प्लांट। ये मोस्टली फ्लोरिंग प्लांट, सर फ्लोरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। मोस्टली ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फ्लोरिंग प्लांट एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फंजाई, और कुछ जो है वो फंजाई से ऑब्टेन्ड होती है। हमने ये पढ़ा है कि ये जो तीन ड्रग्स लिखी हैं कि ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड, ये ऑब्टेन्ड होती हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जिनमें से कुछ फ्लोरिंग प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं और कुछ जो हैं वो ऑब्टेन्ड होती हैं फ्रॉम दी फंजाई। फंजाई मतलब फंजाई है, आपने पढ़ा है इसके बारे में, डिफरेंट टाइप के जो पढ़े हैं, फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेसिडियो, ड्यूटेरोमास्टिस, उनसे। अब हम डिटेल करने जा रहे हैं पहले टॉपिक के बारे में, दैट्स नेम इज ओपियोइड्स। सर ये डायग्राम है ओपियोइड्स का, ये ओपियोइड्स का डायग्राम है। इसको बोला जाता है पॉपी प्लांट, इसका दूसरा नाम होता है पॉपी। इसका साइंटिफिक नेम होता है पापावर, पापावर सोमनिफेरा, सोमिनिफेरा। ये पापावर सोमनिफेरा प्लांट इसका नाम है। इससे ये सोमनी होता है, सोमिनी नहीं होता, सोमनी होता है, सोमनिफेरा। अब सोमनिफेरा, ये जो पापावर, पापावर सोमनिफेरा, जो ये प्लांट का नेम है साइंटिफिक, उसी के शॉर्ट नाम से नाम रख दिया पॉपी। सर इस प्लांट के हम कुछ पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलती है? सर लीव्स देखने को मिल रही है, सर इसमें बड देखने को मिल रहा है, सर इसमें एक फ्लोर देखने को मिल रहा है, सर इसमें ओपनिंग बड देखने को मिल रहा है, और सर एक इसका थोड़ा मैच्योर बड देखने को मिल रहा है। हम डिफरेंट टाइप की जो चीजें हम देखेंगे वो यहीं से ऑब्टेन्ड होती हैं, इन प्लांट से ही ऑब्टेन्ड होगी। इन प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट है उनसे इनको ऑब्टेन्ड किया जाता है। ओपियोइड की जितने भी सोर्सेज हैं कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं अभी। क्या बोला गया है देखें, ओपियोइड्स आर द ड्रग्स। सर ओपियोइड क्या है? आप बोलोगे सर ये ड्रग्स होती हैं, ठीक है, विच बाइंड टू ए स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। ये क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है, और ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका नाम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। उस बेसल गैंग्लिया में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ओपियोइड किसी पर्सन को, रिसेप्टर मतलब क्या, हम ये बोलते हैं कि सर जो दवाई है ना, वो जो दवाई है ये वाली, ये सर हमारे ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन में जाने के बाद ये कोई सेल है, उस सेल के अंदर यहां पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है सर। इन ये मतलब ये एक चैनल है, इस चैनल के ऊपर सर रिसेप्टर प्रेजेंट है। सर इस चैनल के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है, उन रिसेप्टर का नाम है ओपियोइड रिसेप्टर। अब सर ये जो ड्रग्स है ये मेरे ब्रेन की कोई सेल है, ब्रेन का एक पार्ट है बेसल गैंग्लिया, ये उसकी एक सेल है, उस सेल में जाके वहां पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये वहां पे जाके एक्ट करती है। तो रिसेप्टर वो चीज है, जब ये ड्रग आएगी, मान लो ये ड्रग आई, ये ड्रग आई, और ये ड्रग यहां आने के बाद सर ये इसके साथ बाइंड करेगी। जब ये इसके साथ बाइंड करेगी तो एक अलग फॉर्म में देखने को मिलेगी। जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगी तो अपनी एक रिस्पॉन्स शो करेगा, एक रिस्पॉन्स शो होगा जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। सर वो रिस्पॉन्स क्या होगा? जो ओपियोइड शो करता है वही तो रिस्पॉन्स होगा। अब वो रिस्पॉन्स क्या होगा वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। जैसे क्या, इसलिए बोला गया कि ओपियोइड जो है विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, एक स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर होता है जो प्रेजेंट होता है इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सर ब्रेन का ही पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी बोलते हैं शॉर्ट में।
सर ये 2 जगह पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बना, ओपियोइड रिसेप्टर आर लोकेटेड वेयर? सर सीएनएस एंड जीआईटी। एक क्वेश्चन समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन, सर इसी को ही कॉमनली कहा जाता है कि ये क्या है, स्मैक है। इसी को क्या बोलते हैं कॉमनली, स्मैक कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो केमिकल नेम क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। सर इसी कंपाउंड में हमें पता है, इसी कंपाउंड में जब आप एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, तो ये पूरा मॉर्फिन इसका नाम है, मॉर्फिन इसका नाम है। उस मॉर्फिन में सर आपने क्या किया, डाई एसिटाइल को ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा स्मैक, जो लिखा हुआ है। अब यहां पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये भी बेटा बहुत रेयरली मैंने क्वेश्चन देखा है। इतना इंपॉर्टेंट ये वाला डायग्राम नहीं है जितना इसके राइट साइड वाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभार कंफर्म करने के लिए कि चारों डायग्राम दे देंगे, पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। तो ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर का थोड़ा नेमिंग हल्का फुल्का इसको भी देखना होता है, ये याद रखना। नाउ अगर आप फिल्मों में देखा होगा कभी, तो ये जो स्मैक होता है वो कैसे दिखेगा सर, वो व्हाइट कलर का होता है। हाँ सर ठीक है। सर उसको जो सूंघते हैं उस टाइम पे, तो इसमें सर कोई स्मेल आती है कि नहीं, ये इसमें ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। सर ये कैसा होता है सर, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और कड़वा होता है, बीटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सर ये कहां से ऑब्टेन्ड किया गया, ये ऑब्टेन्ड किया गया, ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। सर केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर दी बायोलॉजी में। सर जब मॉर्फिन का आपने एक एसिटाइलेशन, यानी जब आपने किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो कराई, तब जाके आपके पास एक कंपाउंड बना डाई एसिटाइल मॉर्फिन। सर दिस इज ए स्मैक। नाउ विच इज इसको ऑब्टेंड कैसे किया जाता है? सर इसको ऑब्टेंड करने का एक बेसिक फंडा है। किया क्या कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट का कुछ इस शेप से ऊपर की साइड एक बड बनता है, ये मटके जैसा। सर ये जो बड बनता है, ये जो बड बना सर, इस बड में इन्होंने किया क्या, हल्के हल्के ये लोग इसमें करते क्या है, इसमें कुछ स्क्रैचेस से डाल देते हैं। ये एक बड है, किसी प्लांट की टहनी के ऊपर है। इसमें ये क्या करते हैं सर, इसमें ये करते हैं कि ऐसे स्क्रैचेस मार देंगे सर, ऐसे स्क्रैचेस मार दे सर, जगह जगह पे ब्लेड से मार दी इसमें। सर जैसे इसमें स्क्रैचेस मारेंगे, तो सर इसमें से कुछ ना कुछ इसका जो लैटेक्स होगा, बोलते हैं ना किसी प्लांट पे जो आप किसी धारदार चीज से या फिर किसी को खुरस देते हो सर, उसमें से मिल्क का सिक्रीशन होता है, उसको सर बोलते हैं लैटेक्स। सर जब वो लैटेक्स का जब सिक्रीशन होगा, जब वो लैटेक्स का सिक्रीशन होगा, तो जो ये सिक्रीशन होगा यहाँ से जो लैटेक्स का सिक्रीशन होगा, जो लैटेक्स सिक्रीशन है, ये सर जो लैटेक्स है, इसी को ये बाद में क्या करते हैं लोग, ऑब्टेंड करके एक जगह पे कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में उसकी ये ब्लैक ब्लैक टाइप से हो जाता है, निकलता व्हाइट व्हाइट है, बाद में इसको ब्लैक ब्लैक टाइप में हो जाता है। इसको सर ये ऑब्टेंड करने के बाद इसको क्या करते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन करा देते हैं सर, फिर इसमें डाइएसिटाइल मॉर्फिन यानी स्मैक बन जाती है। इसलिए बोला गया है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द latex of papaver. This is the extracted from the poppy plant. This is known as a papaver somniferum या somnifera. सर जर्नली इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग, स्नॉर्टिंग मतलब सूंघकर, नाक से इनको लिया जाता है, स्नॉर्टिंग बाय, जब नाक से इनको सूंघा जाएगा तो इनको यूज किया जाता है। एंड बाय द इंजेक्शन, ये हमने पढ़ा फिलहाल मॉर्फिन के बारे में। सेकंड नाम लिखा हुआ है, इनका वर्क क्या है सर, हीरोइन, वही है ओपोइड का ही दूसरा, ओपोइड का ही एक और पार्ट है जिसको बोल रहे हैं हीरोइन। फिल्मों में सुनते होंगे ये इतने हीरोइन से पकड़ा गया, ये इसके बाद इतनी मॉर्फिन पाई गई, ड्रग्स बोलते हैं एक्चुअली, ड्रग्स पाई गई,
ड्रग्स इन द सेंस यही है, हीरोइन, कोकीन, स्मैक जो ये हैं। सर इनका काम क्या होता है? अभी तक तो हमने देखा कि इनका नॉर्मली यूज़ करते हैं तो ठीक है, बट सर जब इनका एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया जाएगा ना, मतलब नॉर्मल इनका यूज़ किया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखा है अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउनिंग बॉडी फंक्शन। एक पागल आया हॉस्पिटल में, और वो जगह-जगह लोगों को क्या है चाकू मारते घूम रहा है। अगर सर वो हॉस्पिटल में आया तो क्या डॉक्टर जब जैसे ही वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ये करेगा कि तू बैठ मैं तेरा ट्रीटमेंट करूँगा? नहीं। डॉक्टर सबसे पहले उस पर्सन को ऐसी दवाई देगा जिससे वो शांत हो जाए, क्योंकि वो तो सबको चाकू लेके मारता घूम रहा है। ऐसे तो डॉक्टर को भी मार देगा। इसलिए वो करता क्या है कि उस टाइम पे डॉक्टर सबसे पहले उसको शांत करता है। शांत करने के लिए उसको कोई न कोई ऐसी मेडिसिन दे देता है जिससे उसका ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो बॉडी का वर्क फंक्शन कम हो गया तो काम डाउन हो जाएगा। जैसे ही वो काम डाउन होगा फिर डॉक्टर में ट्रीटमेंट करता है। ऐसा ही नहीं कि कोई पागल आ गया और आते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, नहीं। क्योंकि पागल तो लोगों को मारता घूम रहा है, तो वो उसको डॉक्टर को भी मार देगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो हीरोइन क्या करती है? तो सर ये इनका यूज़ किया जाता है फॉर द डिप्रेसेंट, यानी ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या जीआईटी के सिस्टम को, सर अगर ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा है तो सर उस सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। हमारा ब्रेन जब नॉर्मली वर्क कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर जब ब्रेन ज़्यादा तेज़ वर्क करने लगेगा, तो उसके दौरे आने लग जाएँगे, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, मिर्गी आने लग जाती है। अब सर ये मिर्गी आने को कंट्रोल करने का काम फिर कौन करेगा? सर उसका काम यही होते हैं जो ड्रग्स यूज़ करेंगे हम कोई न कोई, या तो उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दो, मसल में इंजेक्शन लगा दो, या फिर सर उसकी वेन में इंजेक्शन लगा दो। इन्हीं फॉर्म में वो करते हैं। तो सर क्या यूज़ था ओपियोइड का, वो ये लास्ट में लिखा हुआ है, याद रखना है। क्या-क्या था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सर आपने बेसिकली ये पढ़ा कि ओपियोइड का कहाँ-कहाँ यूज़ है, वो चीज़ देखो, वो याद रखना है आपको एज़ इट इज़। देखें, सर पहली चीज़ क्या, ये सीएनएस पे वर्क करेगा, सर जीआईटी पे वर्क करेगा, सर कॉमनली इसको स्मैक कहते हैं। सर इसका दूसरा जो केमिकल नेम है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये कैसा होता है? सर ये व्हाइट होगा, हाँ ठीक है। इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी इसलिए ऑर्डरलेस है। सर ये बिटर क्रिस्टल होगा, ये चीज़ हो गया हमारा। दूसरा ये बना कैसे? हमने कुछ नहीं किया सर, हमें मॉर्फिन दे दिया किसी ने हाथ में, लो जी मॉर्फिन पकड़ो। हम कुछ नहीं गए, हम केमिस्ट्री लैब में गए, वहाँ जाके हमने एसिटाइलेशन एक रिएक्शन है, उसको प्रोसीड करा दिया। तो सर उस रिएक्शन से क्या बना? ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने क्या कर दिया? मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दिया। सर इसको ऑब्टेन्ड कहाँ से किया गया? इसको ऑब्टेन्ड यूज़ किया गया लैटेक्स। लैटेक्स मतलब जो दूध सा निकलता है, इस प्लांट की जो ये वाला पार्ट है, इससे जो मिल्क सिक्रीशन होगा, इससे जो मिल्क सीक्रेशन होगा, उस मिल्क सीक्रेशन से उस लैटेक्स से ऑब्टेन्ड होता है। सर प्लांट का नाम है पॉपी प्लांट, पापावर सोम्निफेरा। सर इसका बेसिकली इसको कैसे यूज़ किया जाता है? सर सूंघकर, नाक के द्वारा। इसको लोग बेसिकली सूंघ कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग देखे होंगे वो इंजेक्शन से लेते हैं। बाद में लिखा हुआ है कि इसका वर्क क्या है सर? इसका वर्क है सर डिप्रेस करना, डिप्रेसेंट। होता क्या है, जब लोगों को ज़्यादा दौरे, मिर्गी आने लगती है तो उनका जैसे अभी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, मतलब इंटरमीडिएटली, ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा फास्ट करेगा तो भी बीमारी है, नॉर्मली वर्क कर रहा है। लेकिन जब ये लोग ये दवाई ले लेते हैं तो दवाई लेने के बाद इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्लो डाउन होगा और धीरे हो जाएगा, तो उसको बहुत आनंदित फील होगा, बहुत मजा आएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत मजा आ रहा है। तो वो कंडीशन चलती है उसके साथ। तो इससे बॉडी फंक्शन भी स्लो डाउन हो जाएगा। बॉडी फंक्शन मतलब क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी स्लो हो गया सर, और जीआईटी भी स्लो हो जाएगा। ठीक है? नाउ सर सेकंड ड्रग,